पॉइंट नंबर 8A, कहाँ का पॉइंट नंबर 8A? फील्ड मार्शल ऑचिन लेक के 11 मई 1946 के गोपनीय नोट का पॉइंट 8A। शुद्ध सैनिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर पाकिस्तान की प्रतिरक्षा एक अत्यधिक मुश्किल समस्या है, लेकिन वास्तव में तो कोई समस्या हुई नहीं 47 से लेकर 71 तक। क्यों नहीं हुई? इसको बनाए रखने का काम कांग्रेस कर रही थी, नेहरू वाली कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस कर रही थी। बहुत डिटेल मेरे पास है, सब हम डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे, क्योंकि यह क्षेत्र किसी भी सूरत में थल सेना और वायु सेना द्वारा प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त जरूरतें मुहैया नहीं करवा सकता, और ये अपनी आवश्यकताओं के लिए समुद्री संचार पर निर्भर होंगे। यानी इस क्षेत्र को जब यदि भारत, और भारत चाहेगा, भारत के हिंदू चाहेंगे, जब चाहेंगे अपने में मिलाएंगे, तो हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट की सेना भी इसकी रक्षा हिंदुओं से, हिंदुओं के द्वारा शासित भारत की भारतीय हिंदू सेना से नहीं कर पाएगी। Such is the strategic location and situation। यह समुद्री संचार हिंदुस्तान के नौसेना और वायुसेना के हमलों की स्थिति में दयनीय हालत में होंगे और किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं होंगे। तो भाई 1971 में इंदिरा गांधी झक मार रही थी, ये इंदिरा गांधी झक मार रही थी जब पाकिस्तानी पंजाबी मियाँ बंगाली मियाओं की ऐसी तैसी किए हैं, काटे हैं, मारे हैं। मतलब बलात्कार अपने आप में लज्जाजनक है, लेकिन कीड़ा मकोड़े को जैसे मारा जाता है वैसे अपमानित कर करके उनका बलात्कार कर रहे हैं। तब इंदिरा गांधी भारतीय सेना के साथ क्या कर रही है? इसको वापस भारत में नहीं मिला रही है, उसको फिर मियाँ के हाथ में दे रही है। और उसके बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान में हम लोगों ने क्षेत्र जीता है वो भी वापस कर रही है, और इसके साथ पुंछ या कहाँ के पास जो हमारा क्षेत्र है वो भी पाकिस्तान को दे रही है। और मीडिया और प्रोपोगेंडा का कमाल देखिए, इसको 1971 की नेत्री माना जा रहा, और कई लोग इस कायर सी क्लास स्त्री को जो प्रधानमंत्री पद पर थी उसको स्मरण कर रहे। क्यों कर रहे हैं? उनको ये तथ्य पता ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं है। ये है रोल, महत्व सच को जानने का जो अध्ययनशीलता से प्राप्त होता है। फिर कह रहा है पाकिस्तान की प्रतिरक्षा की समस्या में 8A में इसके अलावा अनुमानित रूप से स्वतंत्र बर्मा के रवैये का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बर्मा ब्रह्म देश का, अंग्रेज सब उच्चारण कर रहे हैं बर्मा, बर्मा में ब्रह्म देश की ध्वनि है, तो बाद में नाम बदल के इसका कर रहे हैं म्यांमार। नाम में क्या रखा है बाबू? नाम में ही सब रखा है, नहीं तो नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? मूल नाम के विलोपन की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मूल नाम में ही तो सब रखा है। चीन से प्रभावित तुम कहो, जिसको तुम मुगल पीरियड कह रहे हो, वो वस्तुतः तो राजपूत पीरियड है, वो वस्तुतः तो पेशवा पीरियड है, क्योंकि सारे सेनापति तो राजपूत और पेशवा हैं, ये युद्ध में विजय पाते हैं। लेकिन नहीं, वो जो मियाँ मियाँ शिक्षा मंत्री बनाया, कम्युनिस्टों ने जो लिखा वो उसको शुद्ध झूठ के आधार पर मुगल पीरियड लिख रहे हैं, मिडीवल पीरियड को इस्लामिक पीरियड लिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नाम में रखा है, नाम से रूप जुड़ा है और नाम रूप से चित्त बनता है। चीन से प्रभावित होकर वर्मा, जैसा कि होना ही चाहिए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है, तब एक शत्रु भारत के हिंदू, दूसरे शत्रु चीन से प्रभावित बर्मा, हम लोग ब्रिटिश फौज, इसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? ये सब अपनी रक्षा करेंगे, ये तो चर्चा में एक बार नहीं है। इन सबों की अपनी कोई औकात है, ये कोई लड़ाका कौम है, इसको हम किसी तरह छीन झपट के ये क्षेत्र दिलवा देंगे
तो ये उसको बचाए रख सकेंगे, ये तो चर्चा में एक बार भी नहीं आ रहा है। फिर कह रहा है पूर्वोत्तर पाकिस्तान द्वारा खुद को पश्चिम पूर्व और दक्षिण, पश्चिम पूर्व में कौन है? भारत है। दक्षिण में कौन है? बंगाल की खाड़ी, यानी भारत की नौसेना है, भारत की वायुसेना है। बचाने की संभावना छोड़ी नहीं जा सकती, और यह बात इस समस्या को और भी जटिल बना देगी। इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में एचएनजी के संसाधनों पर खासा अगणनीय बोझ पड़ेगा, और ये नालायक हमको समझा रहे हैं इस संसार के राजा हैं, और भारत बेचारा तो गरीब देश है, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, भारतीयों को तो लड़ना नहीं आता है, ये अंग्रेजों के दम पर है। ये कह रहा है हिंदू सब हम लोग का सब किया दिया लीप पोत देंगे, तो किसको लाओ? कोई मियाँ है, कोई ईसाई है, नाम क्या है? नाम सब हिंदू है, नाम में ही सब रखा है। अगर इन सबों का मियाँ ईसाई नाम होता तो हम लोग इसको प्रधानमंत्री बना लेते, कोई और राष्ट्रपिता कहा होता, किसी मियाँ को कोई हिंदू राष्ट्रपिता कह देता, तो गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहना आवश्यक है। फिरोज गांधी को पूरे पिक्चर से बाहर कर दिया गया, क्यों? फिरोज का बेटा राजीव कैसे कोई हिंदू स्वीकार करेगा? अब फील्ड मार्शल ऑचिनलेक के नोट 8B, यह भी मान ले कि पाकिस्तान में केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही शामिल है, तो भी उसकी प्रतिरक्षा में संलग्न सामरिक समस्याएं अनेकों हैं जिन्हें हल करना कठिन है। यानी पाकिस्तान की मियाँ की तो औकात है ही नहीं, माथा खचा खपा रहा है ब्रिटेन का फील्ड मार्शल। क्यों? बना हो रहा है, जरूरत उसको है, मियाँ कवर है, किसी को तो खड़ा करना पड़ेगा। तो कह रहा है तो भी प्रतिरक्षा मुश्किल है, किसकी? जो कह रहा है हम तो जर्मनी से लड़े हैं, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते हैं, हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते हैं, हम तो लड़ाका कौम है, और हमने भारत के लड़ाका कौमों को अपनी फौज में भर्ती किया, हिंदू ना जीने देंगे। यह मान भी ले कि पाकिस्तान में केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही शामिल है, क्योंकि इसको तो शामिल करना कठिन है, तो भी उसकी प्रतिरक्षा में संलग्न सामरिक समस्याएं अनेक है जिन्हें हल करना कठिन है। संभवतः शायद अनाज को छोड़कर पश्चिमोत्तर पाकिस्तान किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। व्यवहारिक रूप से उसके पास न तो कच्चा माल है और न ही औद्योगिक क्षमता है, और युद्ध का सारा सामान आने वाले कई सालों तक समुद्र पार से मंगवा कर देना पड़ेगा, इसकी औकात नहीं है। ये क्षेत्र क्यों लिया गया है? ये क्षेत्र इसलिए लिया गया है रूस को कंट्रोल करने के लिए। ये गिलगित बाल्टिस्तान, अभी आगे बहुत कथा लंबी है, उस समय तो गया नहीं, बाद में जोड़ा जाएगा। इसका सामरिक महत्व है, लेकिन इसके पास तो ये सब नहीं है। समुद्र की ओर उसके पास केवल एक बंदरगाह है, कराची, वो भी हिंदू बहल हुआ है, सिंधु क्षेत्र में है। सिंध हिंदू बहुल है, लेकिन उसको जोड़ा जाएगा तो भी एक बंदरगाह कराची है हिंदू बहल, जिसके जमीनी रास्ते काफी सकरे हैं और हवाई हमलों से असुरक्षित है। ये सोशल मीडिया पर, मैगजीन पर, मीडिया पर बहस करने वालों को युद्ध का जानकारी नहीं है, पढ़ने लिखने का फुर्सत नहीं है, तो इन तथ्यों पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान अपने ही बचाव के लिए आवश्यक थल सेना और वायु सेना के अफसर और तकनीशियन पैदा नहीं कर सकता। हम ट्रेनिंग दे दे के मर जाएंगे, भाई ट्रेनिंगे देना पैदा थोड़ी होते हैं, कोई मियाँ को पकड़ो ट्रेनिंग दे के लड़ा दो, पैदा नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी सेनाओं के लिए सही किस्म के पर्याप्त लोग पैदा कर पाना संभव होना चाहिए। पेच देखिए जो नहीं लिखा, हिंदुओं में सब लड़ाका है, सब योद्धा है। वो पुस्तक मेरे पास नहीं है, भोपाल जाऊंगी तो पढ़ के सुनाऊंगी, ब्रिटिशर्स का लिखा हुआ जो भारत का
हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री है उससे। कह रहा है महाभारत काल से लेकर आज तक 5000 साल इसका 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन अपना जीविकापार्जन मार धाड़ आयुध जीवी है। 20%। और ये गांधी को भेजे हैं हमको समझाने के लिए हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग लड़ते फड़ते नहीं है, हम लोग शांति वाले नहीं है, शांति वाले हैं। अरे मोहन भागवत और संघ लगा हुआ है, हम लोग आक्रमण फाक्रमण नहीं करते हैं। अरे विजयादशमी के दिन में राजपूत क्या करता है भाई? विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा होती है। विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने जो संघ की स्थापना की थी, क्यों डॉक्टर हेडगेवार वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे, क्यों गुरु गोलवलकर सरदार पटेल और नेहरू के फेर में नहीं आए कि संघ के प्रचारकों स्वयंसेवकों को कांग्रेस सेवा दल में मिला दो? क्यों? कि ये एक योद्धा समाज है, कुछ नहीं तो हम लठिए भाजेंगे, योद्धापन प्रकट करेंगे।